नमस्कार बच्चों। हम घनानंद के प्रमुख स्थलों की व्याख्या कर रहे थे। अगला पद हम देखते हैं। सोई न सोई बो, जागी न जाग, अनोखी लाग सु आखिन लागी, देखत फूल पे भूल बरी, ये सूल रहे नित ही चित पागी, चेटक जान सजीवनी मूर्ति, रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशा घनानंद, मोमति संग रहे अति खागी। अपनी विलक्षण वियोग दशा का वर्णन करता हुआ विरही कह रहा है कि सोने पर न तो सोते ही बनता है और न जागने पर जागते हैं। सोते जागने के बीच जैसी स्थिति रहती है, ऐसी विलक्षण लगन इन आँखों को सोने जागने के बीच लग गई है। भाव यह है कि प्रेम की विलक्षण लगन के कारण इन आँखों को सोते जागते नहीं बनता। जब तक ये आँखें प्रियतम को देखती रहती हैं तब तक प्रफुल्लित रहती हैं, किंतु उनके अभाव में भूल का विचार करके अर्थात प्रियतमा के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोचकर इनमें नित्य ही वेदना अर्थात प्रियतमा के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोचकर इनमें नित्य ही वेदना जागृत रहती है, अर्थात वेदना का तीखा अनुभव इन्हें नित्य ही रहता है। अनुपम, रूपवती तथा अत्यधिक रस से पगी हुई मायाविनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में अत्यंत धसी रहती है। घनानंद कहते हैं कि फिर ये कैसी वियोग दशा है। भाव यह है कि बराबर प्रेमिका सुजान की मूर्ति ध्यान में रहती है, फिर भी वियोग का अनुभव होता रहता है। आखिर यह वियोग की कौन सी दशा है और कैसी दशा है। यहाँ मुहावरों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। विरोधाभास और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है। निस दोष करी उर मांझ अरी, छवि रंग मुरी चाहनी की, तकी मोरनी त्यों चक ढोर रहे, ढरी गो हिय ढोरनी बाहिनी की, चट दे कति पे बड़ी आन गए, गति सो मति में अवगाहिनी की, घनानंद जान लखी जपते, जग लागिए मोही करानी की। नायक का कथन है कि प्रियतमा की मुड़ मुड़ कर देखने की आनंददायक दीप्तिपूर्ण और उत्तम शोभा रात और दिन मेरे हृदय में समाई रहती है। जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा, वैसे ही मेरी आँखें उसके साथ ही ढल गई अर्थात होली, और प्रवाह के ढलने की भांति मेरा हृदय भी उसकी ओर ढल गया। कमर पर बल देकर जैसे ही वह आगे बढ़ी, वैसे ही मेरे प्राण मन में डूबने के डर से तन्मयतापूर्वक उसके साथ चले गए। घनानंद कहते हैं कि अत्यंत आनंद देने वाली सुजान को जब से देखा है तब से मुझे कराहने की रट लगी हुई है, अर्थात जब से मैंने प्रियतमा को मुड़ मुड़ कर देखने की इस भंगिमा की शोभा को देखा है तब से ही मैं करा रहा हूँ, अर्थात तब से ही मैं उसके विरह में उससे अनुरक्त होकर उसके विरह में अपने आप को डुबो रहा हूँ। यहाँ पर पद्मित्री व मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। टकी मोरनी अवगाहिनी की चरण का अर्थ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस प्रकार किया है। जैसे उनकी मुड़कर देखने की छटा हृदय में आई है, वैसे ही देखकर जब वे मुड़े तो नेत्र उनके पीछे लगे, हृदय उसी प्रकार उनमें ढलकर जा मिला, जैसे नाली से पानी ढलकर निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाता है। मन में डूबने, कमर को फुर्ती से घुमाकर कूदने की मुद्रा से प्राण निकल गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़कर अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तो नायिका का मन उसकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के ढप निकल गए, अर्थात उन्होंने नायक के मुड़कर देखने की बात कही है। आचार्य मिश्र व शुक्ल के उपयुक्त दोनों अर्थों में जान लखी जपते वाक्य का ध्यान नहीं रखा गया है। लखी क्रिया में निश्चित है कि वर्णन नायिका का चल रहा है, नायक का नहीं। नेक्स्ट पद है, अगला पद है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, ये पोष के तोष सुप्राण पले, बिल्लात महादुख दोष भरे, घनानंद मित सुजान बिना सभी सुख साज समाज डरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पर। संयोग
और वियोग की परिस्थितियों की तुलना करती हुई नायिका कहती है कि तब से योग काल में तो अर्थात संयोग में तो मेरे नेत्र तुम्हारी शोभा का पान करते हुए तुम्हारे रूप को देखकर जीवित रहते थे, किंतु अब वियोगावस्था में वे ही नेत्र इस चिंता व सोच में जले जा रहे हैं कि प्रियतम के दर्शन कब मिलेंगे। तब मेरे प्राण हृदय स्थित प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे। अब वे ही प्राण महान दुख तथा कष्टों से भरकर तड़पते रहते हैं। कष्ट किस बात का? अपने प्रिय से अलग होने का, उसकी विरह में रहने का। घनानंद कहते हैं कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली मित्र सुजान के अभाव अर्थात वियोग में सुख के साधनों का समूह सबका सब दूर हो गया है। तब संयोगावस्था में तो हार भी पहाड़ के समान प्रतीत होते थे, अर्थात हृदय पर धारण की हुई माला तक मिलने में बाधक होने के कारण पहाड़ के समान लगती थी, किंतु अब वियोग काल में तो हमारे बीच में आकर पहाड़ ही पड़ गए हैं, अर्थात मुझमें और प्रिय में बहुत अधिक दूरी पड़ गई है। उपमा, अनुप्रास व सभंग पद यमक अलंकार है। सुंदर पद मित्री व मुहावरों का प्रयोग है। इस पद के भाव से मिलते हुए अन्य पद भी देखे जा सकते हैं। रूप रस पीवत अगाध न होते तो तब सोई अब आंसू है उबरी गिरीबे को ही रत्नाकर ने कहा है। अगला पद देखिए। रावरे रूप की रीति अनु नयो नयो लागत जो जो निहारिये त्यों इन आखिर बानी अनोखी अघानी कहे नहीं आनी तिहारिये एक ही जीव हुतो सुतो वारियो सुजान सकोच ओ सोच सहारिये रोकी रहे न दहे घनानंद बावरी रीची के हाथ निहारिये। घनानंद अपने प्रिय के सौंदर्य पर रीझ कर अपना सर्वस्व उसी पर न्यौछावर करने को तत्पर है। कवि कहता है कि हे प्रिय सुजान, आपके सौंदर्य की रीति ही अनूठी है। इसे जो जो देखते हैं त्यों त्यों यह नया लगता है, यह नया दिखाई देता है। इस सौंदर्य को देखने के लिए इन नेत्रों को भी वैसी ही आदत पड़ गई है कि ये देखते देखते तृप्त ही नहीं होते। यह मैं तुम्हारी शपथ पूर्वक कहता हूँ। मेरे पास तो एक ही प्राण था जो मैंने समस्त सोच संकोच त्याग कर तुम्हारे सौंदर्य पर न्यौछावर कर दिया है। मेरी ये आंखें रोकने पर भी तुम्हें देखने से रुकती नहीं और दर्शनों के लिए जलती रहती हैं। ये तो बावली होकर तुम्हारे प्रेम के हाथों हार गई है, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हो गई है। यहाँ प्रेम की अनन्यता और तन्मयता का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।